तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब आगे लीडर पानी से बाहर आती है, जो देखकर एमसी और बिल्ले के नाक से खून निकल जाता है उसकी हॉटनेस देखकर। और बिल्ला तो एमसी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है लीडर की तरफ और लीडर के गुब्बारों में अपना मुंह घुसा देता है, जो देखकर एमसी अपनी आंखें बंद कर देता है और सोचता है ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ। और बिल्ला तो लीडर के संतरों से खेल रहा होता है, तभी लीडर उसे पकड़ती है कि मेरे पास पहले से पुसी है, आई डोंट लाइक अदर पुसी, और उसे गायब कर देती है, जो देखकर एमसी चौंक जाता है और बोलता है मेरा बिल्ला मर गया। तब सिस्टम बोलता है आप उसे कुछ समय बाद फिर से बुला सकते हैं, जो देखकर एमसी को थोड़ी शांति होती है। तभी एमसी को लीडर अपनी ओर खींचती है और हमें लीडर बैठी हुई दिखाई जाती है और एमसी उसके आगे खड़ा हुआ। तब एमसी बोलता है इमोर्टल सिस्टर, क्या आप प्रैक्टिस कर रही हो? तब लीडर योग करते हुए बोलती है मैंने सुना है कि तुमने यहाँ आने के आधे दिन में ही हांगलांग की बेटी को मार दिया है। तब एमसी बोलता है अरे वो मुझे मारना चाहती थी, ऐसे मैं खुद को मारने कैसे दे सकता हूँ ना। तब लीडर बोलती है मुझे तुमको नहीं मारने का कारण बताओ, वरना मैं तुम्हारा सर उनको सौंप दूंगी। तब एमसी मन में सोचता है मारना ही होता तो ये मुझे क्यों बचाती, और एमसी अपनी खुफिया जगह में हाथ डालता है और घोड़ा निकाल देता है और बोलता है इसके बिना मैं मर जाता। तब लीडर उसको हाथ में लेते हुए बोलती है अरे ये कितना काला है, और बोलती है क्या ये लोहे का टुकड़ा तुम्हारा जादुई हथियार है? तुमको नहीं लगता ये जैसी चीज़ किसी और दुनिया की हो सकती है? तब एमसी मस्का लगाते हुए बोलता है कि ये उस बेटी के लेवल के लोगों को संभाल सकता है और आपके सेक्ट के नॉर्मल लोगों को देने से आपके सेक्ट की शक्ति भी बढ़ जाएगी। तब लीडर बोलती है अच्छा तुम ऐसा करोगे? तब एमसी छाती ठोक के बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जिस दुनिया से आया हूँ वहाँ ऐसा होता है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। और अगले सीन में लीडर वो गन एमसी पर दाग देती है, तो एमसी बोलता है अरे लीडर ऐसा मत करो, ये मेरे जैसे लोगों के लिए खतरनाक है, जरा ध्यान से। तब लीडर एमसी को उस जगह पर निशाना करते हुए बोलती है जब हमने तुमको चेक किया तब क्यों नहीं मिली? तो एमसी बोलता है शायद सिस्टर ने सही से चेक नहीं किया मेरी इस जगह पर। और लीडर एमसी का बेल्ट उतार देती है और मैन पॉइंट पर निशाना करते हुए बोतल है अच्छा तो तुमने अभी भी यहाँ बहुत सारा खजाना छुपाया हुआ है। और अगले सीन में लीडर थोड़ा दूर जाते हुए उसके पीछे आ जाती है और पीछे से आगे निशाना लगाती है एमसी के चिपकते हुए, जिससे एमसी की हवस जागने लगती है। लेकिन तभी लीडर ठंडे स्वर में बोलती है तुम्हारे शरीर में कोई भी औरा या बुरी आत्मा नहीं है, अगर फिर भी तुम जासूस हो तो तुम उसके लायक नहीं हो। और बोलती है लेकिन तुम्हारे पास बहुत रहस्य है जो मुझे समझ नहीं आते हैं। और एमसी के सर पर पॉइंट करते हुए बोलती है क्या जो तुम बोल रहे हो मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ? तब एमसी डरते हुए बोलता है इमोर्टल सिस्टर, और लीडर बंदूक चला देती है और एमसी आंख बंद करके सोचता है लौड़े लग गए। लेकिन तभी लीडर उस बुलेट को अपने हाथ से रोक देती है, जो देखकर एमसी चौंकते हुए बोलता है क्या तुम कोई अग्निदानव हो? तब लीडर बोलती है देखा मैं गोली भी 2 उंगलियों से पकड़ लेती हूँ। इसके अगले सीन में लीडर गन को देखते हुए बोलती है ये कुछ हद तक ठीक है पर इसमें सुधार की ज़रूरत है, ये उच्च लेवल के सामने कोई काम का नहीं है और ये बच्चा मूर्ख है, लगता है इसके पास कोई कल्टीवेशन कौशल नहीं है। और एमसी सोचता है ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तब लीडर एमसी को बोलती है अगली बार से ध्यान रखना, रेड होंग आधे कदम ही दूर है मेरे लेवल से, उसके लिए तुमको मारना आसान है। और बोलती है तुम मेरी भट्टी का पहला वार हो, अगर मेरे लोग ऐसे ही मर गए तो वे मुझे क्या सम्मान देंगे? तब एमसी बोलता है चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा और मैं ऐसे ही किसी से पंगा नहीं लूंगा, तुम मुझ पर विश्वास कह सकती हो। तब लीडर बोलती हो तुम एक आदमी के जैसे बात कह रहे हो पर तुम्हारे अंदर थोड़ी और तो जैसी इच्छा है। और एमसी सोचता है ये बोलना जरूरी था क्या? और लीडर कुछ कल्टीवेशन का ज्ञान देती है जो अपने काम का भी नहीं है और मुझे समझ भी नहीं आया। और एमसी अच्छे बच्चों के जैसे बोलता है हाँ मैं सब समझ गया, मैं ऐसा करूंगा अपने आप को ताकतवर। तब लीडर बोलती है ठीक है तो मैं तुम्हें अभी अभ्यास दिखाती हूँ। और अगले सीन में लीडर की आंखें चमकती है और एमसी पर बहुत सारी बिजली पड़ती है, जिससे एमसी जोर से चिल्लाता है। और एमसी के सामने एक सिस्टम विंडो आती है कि आपको एक स्किल मिलने जा रही है। और एमसी के सामने उसका स्टेटस आता है जिसमें उसकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर थोड़ा चौंक जाता है। और अगले सीन में लीडर बोलती है तुमको इतना दिया फिर भी तुम पहला लेवल नहीं खोल रहे हो, देखने दो मुझे तुम कहाँ से आए हो। और लीडर एमसी पर और तेजी से और ज़्यादा बिजली गिराने लगती है, जिससे एमसी को बहुत सारी रेड स्क्रीन विंडो शो होती है और एमसी के सामने कुछ लोड होने लगता है, जो देख के एमसी सोचता है अभी ये क्या नया आ गया है। और हमें दिखाया जाता है कि लीडर की गोल्डन ऑरा एमसी की तरफ जा रही होती है, जिससे लीडर को तकलीफ होती है। और एमसी के सामने सिस्टम आता है और बोलता है डाउनलोड पूरा हुआ, और उसमें कुछ चेंज होने लगता है। और एमसी एक गोल्डन ऑरा के बीच आ जाता है, जिससे एमसी को अच्छा लगने लगता है और बोलता है कि मैं स्किल को सीधा सीख सकता हूँ। और लीडर बोलती है तुमने बहुत चूस लिया है, अब बस करो। और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और धुआं हटता है और हमें एमसी के ऊपर लीडर को दिखाया जाता है, जैसे कि वो सिस्टम कह रहे हैं। और लीडर एमसी का कॉलर पकड़ के उसे मुक्का मारती है और हमें राइटर की तरफ से एक मैसेज कि इस मांगा का राइटर मैं हूँ, मुझे याद रखना, और जो मेरी वीडियो तुम्हारी तक पहुँचा रहा है उसे सपोर्ट करना। और अगले सीन में लीडर एमसी को मार के उसका सर ज़मीन में घुसेड़ देती है और उसको दीवार पर फेंक देती है। तभी अचानक लीडर के मुंह से खून निकलता है और एमसी अपना सर पकड़ते हुए बोलता है तुम अचानक किसी को क्यों मारते हो? क्या आप अभी अभी सीखी गई क्यानजुंग फेंग तकनीक का प्रयोग करना चाहती हो? अगर ऐसे ही मारोगी तो मैं मर जाऊंगा। और आसपास देखते हुए बोलता है इमोर्टल सिस्टर तुम कहाँ चली गई? और अपनी बेल्ट को पकड़ के पहन लेता है। तभी उसके पीछे लीडर बहुत गुस्से में खड़ी थी और एमसी का जोर का मुक्का मार देती है, जिससे एमसी आसमान में पहुंच जाता है, जिससे एमसी की फट जाती है और वो रोते चिल्लाते हुए नीचे गिरने लगता है। तभी उसका पैर एक पट्टे से लीडर बांध देती है और उसे आसमान में उड़ाते लेके जाती है।
तभी फिर से लीडर के मुंह से खून की खांसी होती है, जो देखकर एमसी बोलता है क्या तुम ठीक हो, और दोनों का बैलेंस खराब होता है और वो गिर जाते हैं एक जंगल में। तभी एमसी अपना सर पकड़ते हुए सिस्टम को देखता है जिसमें उसकी हेल्थ कम बची थी, और बेटा सोचता है ये मुझे कहाँ ले आई, और एक पत्थर जैसी चीज़ पर अपना हाथ मारता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, और यहाँ वहाँ लीडर को देखने लगता है। तभी उसके पीछे वो पत्थर जैसे सांप की आंखें खुल जाती है, और एक पेड़ के पास लीडर जख्मी हालत में दिखाई जाती है, जो देखकर एमसी उसके पास भाग के जाता है। तभी लीडर का पैर फिसलता है और एमसी की गोदी में आ जाती है। तब लीडर एमसी को धक्का मार देती है और बोलती है दिखावा बंद करो, और सोचती है इस बच्चे ने मेरी शक्ति को चूस लिया, अब मेरा लेवल भी गिर गया और मुझे इंजरी भी आ गई है। तब एमसी बोलता है लीडर आपका क्या मतलब है, मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो मार्शल आर्ट की नहीं जानता, तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला कैसे कर सकता हूँ। तभी उनके नीचे की जमीन हिलने लगती है और उनके चारों ओर कोई घूमने लगता है, जिससे वे थोड़े परेशान हो जाते हैं, और उनको दिखाई देता है कि उनके सर पर एक जाइंट स्नेक हो जाता है, जो देखकर एमसी जोर से चिल्लाते हुए बोलता है अरे बाप रे लीडर, इतना बड़ा सांप कैसे हो सकता है। तो लीडर घबराते हुए बोलती है एक पुराना विशालकाय अजगर माउंटेन गेट से 100 मील दूर ये विशालकाय राक्षस कब प्रकट हुआ, और स्नेक एक हमला करके एक पेड़ को बीच में से तोड़ देता है, और सांप उन दोनों पर हमला करने ही वाला था। तभी लीडर कुछ देखकर शॉक हो जाती है, और हमें उस बड़े सांप पर एक औरत दिखाई जाती है जो आराम से उस पर खड़ी थी और बैट्स लग रही थी। तो अब आगे क्या होगा वो जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, और आपको एक्सप्लेन कैसा लगा जरूर बताना ताकि मैं और इंप्रूवमेंट कर सकूं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सयोनारा।